नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा चार दोस्तों की कहानी। ये कहानी बहुत ही रोचक और मनोरंजक है, तो कहानी को आप पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। चार पक्के दोस्त थे। एक था लकड़हारा, एक दर्जी, एक सुनार और एक ब्राह्मण। उनमें से किसी का काम सही तरह से नहीं चल रहा था। थे तो वे गुणी, पर किस्मत आरे आ रही थी। चारों ने मशवरा किया कि हमारे हुनर का यहाँ कद्र नहीं है, क्यों ना परदेश जाकर किस्मत आजमाए। यह सोचकर वे घर से निकल पड़े। पुराना जमाना था, पैदल चले जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात ठहरने के लिए रुक गए। भोजन करने के बाद सभी लोग सोने की तैयारी करने लगे। सुनार बोला, दोस्तों, जंगल में जानवर, चोर उचक्कों का आना जाना लगा रहता है। कहीं जानवर हमें खा जाए या चोर पूंजी चुरा ले तो क्या करेंगे? इसलिए हमें एक एक पहर जाग कर पहरा देना चाहिए। सबने कहा, हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, हमको बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। लॉटरी निकाली गई। पहरे पर सबसे पहले लकड़हारा की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कुछ काम करना चाहिए, सो लकड़हारे ने एक सूखे पेड़ से लकड़ी का टुकड़ा लिया और औजार निकाला। पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक खूबसूरत सुंदर पुतली बना दी। पहर खत्म होते ही दर्जी को जगाकर खुद सो गया। दर्जी ने देखा पुतली तो बहुत खूबसूरत है। उसने पोटली से रंग बिरंगे कपड़े निकाले, पुतली का नाप लिया और पहर खत्म होते होते चोली और घेरदार घाघरा तैयार कर पुतली को पहना दिया। ऊपर से लाल चुनरी ओढ़ाकर पुतली खड़ी कर दी। आधी रात के बाद बारी आई सुनार की, सो वे क्यों पीछे रहता। उसने सोने के बोरला, झेला, कर्णफूल, नथ, हसली, हार, चूड़ियां, चांदी की बाजनी पाजे पुतली को पहना दिया। पुतली गहनों कपड़ों में बहुत जीती जागती युवती दिखने लगी थी। चौथे पहर ब्राह्मण की बारी आई। वह पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा, इन तीनों ने तो अपने अपने हुनर का कमाल दिखा दिया, मुझे भी कुछ करना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर सुंदर युवती बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगा। फिर युवती पर हक जताकर आपस में चारों झगड़ने लगे। ब्राह्मण ने कहा, मैंने इसे अपने मंत्र बल से जीवित किया है। भला मेरे जीवित करने से पहले यह एक काठ का एक पुतली थी, तो इसलिए इस पर मेरा अधिकार है कि मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। तब लकड़हारा बोला, वाह जी वाह, यह कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई थी। अगर मैं पुतली ना बनाता तो आप क्या कर लेते? इस पर पहला हक मेरा है। तभी दर्जी तपाक से बीच में बोल बैठा, इसके कपड़े तैयार मैंने किए हैं। भला बेलिबास काट की पुतली को पंडित जीवित करने की सोचता भी कैसे? इसलिए इस पर हक मेरा है। इसके साथ तो मैं ही विवाह करूंगा। सुनार ने कहा, भाइयों, मैंने हजारों रुपये का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाए हैं। अब कैसे हो सकता है यह दूसरे के घर चली जाए? इसके साथ तो मैं ही विवाह करूंगा। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर कुछ राहगीर रुक गए। समझदार एक बूढ़ा बोला, भाई क्यों लड़ते हो? चलो राजा के पास चलते हैं। वह बहुत न्यायप्रिय है, सही न्याय वही करेंगे। सब पुतली को लेकर राज दरबार पहुंच गए। राजा ने कहा, पूरा मामला समझाकर कहो। चारों ने बारी बारी से अपने बयान दिए और लड़की के साथ विवाह करने का अपना अधिकार जताया। राजा ने सबकी बातें समझकर अपने गुणी मंत्री से सलाह कर फैसला दिया। खाती ने पुतली बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए दोनों इसके पिता समान हुए। भला पिता वो पुत्री का विवाह होता है कहीं?
अतः दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता। रही बात दर्जी की, इसने कपड़े तैयार किए हैं। यह काम मामा का होता है। विवाह पर मामा पीहर से भात के रूप में कपड़े लाता है, अतः मामा से विवाह नहीं हो सकता। अब बचा सुनार। विवाह करने वाला व्यक्ति ही वधू के गहने लाता है। गहने पहनाने वाला सुनार है। इस लड़की से विवाह सुनार ही कर सकता है। सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ा और सुनार ने लड़की से विवाह कर लिया। तो दोस्तों, ये थी 4 दोस्तों की कहानी। अगर इस कहानी में न्याय करने के लिए आपको कहा जाता तो आप किसके पक्ष में न्याय करते? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और उचित न्याय के साथ बताइएगा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। कहानी आखिर तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।